हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम रिव्यू करेंगे फेंडर का न्यूली लॉन्च्ड गिटार, अकूस्टिक गिटार एंड सेमी अकूस्टिक गिटार। बट टुडे आज हम अकूस्टिक गिटार करेंगे। इसका न्यूली लॉन्च्ड जो मॉडल है वो है फेंडर FA25। सो आप देख सकते हैं ये गिटार मेरे पास है। आई हैव ऑल द थ्री गिटार्स। सो पहले तीनों को हम अनबॉक्स करते हैं, एक बार देखते हैं इसका फिजिकल लुक कैसा है। सो फर्स्ट लुक कैसा है। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी गॉट दिस गिटार। ये पहली बार है जब हमने गिटार इसको ऑर्डर करा है और ऑल थ्री कलर्स ऑर्डर करे हैं अपने शॉप पर। एंड लेट्स चेक आउट एंड फाइंड आउट कि ये फर्स्ट लुक कैसा है इस गिटार का। आई एम वेरी एक्साइटेड टू check the first look of this guitar. A newly launched affordable guitar from Fender FA25. देखते हैं कैसा है। और गाइस फाइनली हमने इसको अनबॉक्स कर लिया है और जैसा आप देख सकते हैं दीज आर ऑल द थ्री कलर्स जो FA25 मॉडल में लॉन्च हुए हैं। सो जैसा आप देख सकते हैं दिस इज़ नेचुरल कलर और इसके बाद फिर ब्लैक कलर एंड इसके बाद फिर सनबर्स्ट कलर। सो ये थ्री कलर्स लॉन्च हुए हैं FA25 जो मॉडल है फेंडर में उसमें। सो फर्स्ट इम्प्रेशन ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा है। ये फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि मैट फिनिश में लॉन्च किया फेंडर ने। जनरली जितने भी गिटार्स मैंने देखे हैं, चाहे वो स्क्वायर मॉडल्स आते थे स्टार्टिंग में 7,000 8,000 से स्टार्ट हैं फेंडर के गिटार्स। सो वहाँ से लेकर 10,000 15,000 20,000 25,000 तक 30,000 तक CD60 SC वगैरह सब, ये सब कुछ हमने आज तक ग्लॉस फिनिश में देखा है जनरली फेंडर की तरफ से। बट ये फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि ये मैट फिनिश में ये फेंडर ने लॉन्च किया है। सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग इनको मैट फिनिश गिटार पसंद है। सो यू हैव एन ऑप्शन नाउ इस रेंज में। सो इसका जो प्राइस है दिस इज अबाउट 11,700 की MRP पे लॉन्च किया है एंड आफ्टर सम डिस्काउंट यू माइट गेट दिस गिटार फॉर अबाउट 10,500 से लेकर 10,800 की रेंज में। सो विच इज़ सिमिलर टू इनके कॉम्पिटिटर इस रेंज में Yamaha F310 एंड ऑल्सो कॉर्ड ED810। इनका भी प्राइस ऑलमोस्ट सिमिलर है 10,700 10,500। सो इस रेंज में अब फेंडर का भी ये गिटार इनको compete करेगा। सो तीन गिटार ये F310 यामा का, फेंडर का FA25 और कॉर्ड का ED810। दीज आर वेरी वेरी गुड गिटार्स फ्रॉम गुड ब्रांड्स और इस रेंज में आप ये तीन गिटार्स भी देख सकते हैं। सो लेट्स सी कि इसका बाकी कैसे सेटअप है ये गिटार, एक बार चेक करते हैं। और गाइस तो जैसे हम इसको अनबॉक्स करते हैं, सो दिस इज़ व्हाट यू गेट। एक आपको एक रेंच मिलेगा जो इसमें डुअल एक्शन ट्रस रॉड है। सो इसको एडजस्ट करने के लिए एक रेंच है, एलन की भी बोलते हैं इसको। एंड देन यू गेट अ वेलकम कार्ड। सो फेंडर योर जर्नी स्टार्ट्स नाउ, ये एक आपको मिल जाएगा। और इसके पीछे यू गेट समथिंग मोर। सो इट्स फ्री ऑनलाइन लेसन्स भी आपको मिलेगा और इसके बाद फेंडर का एक फ्री डिजिटल ट्यूनर ऑल्सो। इसका ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं विच इज़ फॉर फ्री, नो चार्ज फॉर दिस ऑल्सो, कोई चार्ज नहीं लगेगा इसका। और इसके बाद ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर स्कैन करेंगे यू माइट गेट सम गिफ्ट ऑल्सो। सो दिस इज व्हाट यू गेट व्हेन यू अनबॉक्स योर गिटार। एंड जैसे ही हमने अनबॉक्स करा तो इसका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है, ऑब्वियसली गिटार लुक वाइज बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर, लुक्स रियली रियली नाइस। एवरीथिंग लुक्स रियली गुड अबाउट दिस गिटार। इसकी फिनिशिंग, इसका कलर मैट फिनिश में है, लुक वाइज बहुत सुंदर है, वेरी ब्यूटीफुल। एंड और आप ये देख सकते हैं बाइंडिंग, ये ब्लैक में वाइट कलर क्रीम कलर की बाइंडिंग ऑल्सो लुक्स रियली रियली नाइस। इसके फ्रेटबोर्ड में भी बाइंडिंग है। सो एजेस आर नॉट एट ऑल शार्प, बिल्कुल नहीं है। सो आई कैन आप देख सकते हैं मैं अपने फिंगर्स को अप एंड डाउन कर रहा हूँ और एजेस बिल्कुल शार्प नहीं है, वेल स्मूथ है एजेस। और सो एवरीथिंग लुक्स नाइस। लुक वाइज तो बहुत अच्छा, 10 out of 10 टू दिस गिटार लुक वाइज। और एक्शन हल्का सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रॉबेबली 1 mm
थोड़ा सा डाउन हो सकता था, बट क्योंकि ये एक ड्रेडनॉट साइज गिटार है, आई थिंक इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आपको एक्शन डाउन करवाना है, जिसको एक्शन कम पसंद है, एक्शन मतलब स्ट्रिंग और आपके फ्रेटबोर्ड का जो डिस्टेंस होता है, इसके बीच में जो गैप होता है, इसको एक्शन बोलते हैं। सो स्ट्रिंग और फ्रेटबोर्ड के बीच में जो गैप है, अगर आपको थोड़ा सा और कम चाहिए, आप इसको कम करवा सकते हैं। सो चाहे आप इसको सैडल को थोड़ा सा सैंडिंग करके और डाउन कर सकते हैं, अगर आपका फ्रेटबोर्ड स्ट्रेट है। और अगर आपका फ्रेटबोर्ड स्ट्रेट नहीं है, तो इसको फिर आप एडजस्ट करके ट्रस्ट रॉड को और इसको डाउन कर सकते हैं। बट ये इतना ज़्यादा नहीं है, ये ऑलमोस्ट हल्का सा मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा, अदरवाइज दिस इज़ रियली रियली गुड। सो एक्शन भी ठीक है। सो नाउ लेट्स जंप इनटू द मेन थिंग विच इज़ द मटेरियल स्पेसिफिकेशन। सो एक बार मटेरियल देख लेते हैं, इसका मटेरियल कैसे है। सो जो टॉप है इसका, ये बेसवुड का है। सो जनरली इस रेंज में 10,000 11,000 के रेंज में जनरली हमको और बेटर वुड मिलते हैं, जैसे कि स्प्रूस ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे यामा F310 में स्प्रूस है, कॉर्ड का 8810 में स्प्रूस है। बट ये बेसवुड मैंने सुना है कि थोड़ा सा कम रेंज के गिटार्स में इसको जनरली लगाया जाता है। बट बाकी जो इसका जो साइड्स है, बैक है, ये सपीले वुड का है, और ऑल्सो द नेक इज़ मेड अप ऑफ नाटो वुड। सो ये अच्छे वुड्स हैं। प्लस जो FA सीरीज़ के मॉडल्स में गिटार्स आते हैं फेंडर के, जैसे कि 235 है, 135 है, सब में ये वॉलनट के ब्रिज और फिंगर बोर्ड्स मटेरियल वॉलनट मटेरियल के लगते हैं, वॉलनट वुड के लगते हैं। सो ये ब्रिज भी वॉलनट का है और ये फ्रेट बोर्ड भी है, ये भी वॉलनट का ही है। सो वॉलनट वुड बहुत अच्छे फ्रेट बोर्ड्स बनते हैं इसके। 235 ही बहुत पॉपुलर मॉडल है, उसके में भी वॉलनट है। इसके बाद फिर आपका 135 ही है, फेंडर सीरीज 60S है, इसमें भी वॉलनट है। सो वॉलनट ये जनरली फेंडर यूज़ करते हैं, और इट्स अ वेरी वेरी गुड फ्रेटबोर्ड ऑल्सो। Alright guys, so हालांकि इसमें the top is made up of basswood, but still we can trust on 75 years of Fender के musical innovation, craftsmanship, manufacturing। इतना समय हो गया Fender को। They have the best luthiers, best art of infrastructures, जहाँ भी इनका manufacture होता है, manufacturing unit, हर तरीके का they have tools। सो क्राफ्टमैनशिप फेंडर के गिटार की मैन्युफैक्चरिंग तो हमेशा वी कैन एक्सपेक्ट कि ये बेस्ट होगी। सो लुक वाइज एवरीथिंग लुक्स रियली रियली नाइस अबाउट दिस गिटार। सो नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसका साउंड चेक भी एक बार करके देखते हैं, और लेट्स सी कि ये साउंड कैसा है इसका। और एक बार इससे पहले हम एक बार पीछे देख लेते हैं। सो ये ट्यूनिंग गियर्स कवर्ड क्रोम ट्यूनिंग गियर्स है, जो यामा F310 में आपको देखने को मिलता है। डाइकास्ट के ट्यूनिंग गियर्स नहीं है। सो कवर्ड क्रोम ट्यूनिंग गियर्स भी हैं, अच्छे क्वालिटी के हैं, बट ऑब्वियसली कहते हैं कि डाइकास्ट के और बेटर होते हैं, बट कवर क्रोम ट्यूनिंग गियर्स फेंडर के हैं तो ऑब्वियसली अच्छी क्वालिटी के ही होंगे। और स्ट्रैप के लिए अगेन ड्रेडनॉट गिटार है, एक ही इन्होंने यहाँ पर एंड पिन दिया है स्ट्रैप के लिए। सो लाइक F310 यहाँ पर ऊपर कोई स्ट्रैप पिन नहीं है। सो अब अगेन आपको नेक में बांधना पड़ेगा, या फिर आपको किसी गिटार स्टोर पर जाकर एक स्ट्रैप पिन लगवाना पड़ेगा स्ट्रैप के लिए। और गाइस फाइनली हमने इसको बजा कर देख लिया है। दिस गिटार साउंड्स गुड ऑब्वियसली, बिकॉज क्योंकि बिल्ट वाइज बहुत अच्छा बना हुआ है ये गिटार।
फेंडर की एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि क्राफ्टमैनशिप बहुत अच्छी होती है. सो बिल्ट वाइज इज़ अ वेरी वेरी गुड गिटार. और एक्शन अगर थोड़ा ज़्यादा अगर आपको लगता है, जो मेरे केस में हल्का सा मुझे ज़्यादा लगा, सो यू कैन गेट इट सेटअप बाय अ गुड गिटार शॉप. किसी शॉप में जाकर अच्छे से लूथियर से सेटअप करवा लें एक्शन को. एक्शन मतलब आपके स्ट्रिंग और आपके फ्रेटबोर्ड का डिस्टेंस जो है उसको अगर आपको ज़्यादा लगता है, जो मेरे केस में मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा, सो थोड़ा सा कम करा लीजिए इसको. सो इट विल साउंड मोर बेटर. थोड़ा बजाने में आपको एफर्ट नहीं लगेगा, योर फिंगर्स विल नॉट हर्ट ऑल्सो. सो अदरवाइज़ ये एक और चीज़ जो मुझे थोड़ा सा लगा कि इसका जो नेक है, द नेक इज़ अ लिटिल बल्की, थोड़ा सा ज़्यादा, इट्स नॉट अ स्लिम शेप नेक. आई डिडंट फाइंड स्लिम. ये सी शेप ज़रूर है बट ना स्लिम नहीं है. सो थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा बल्की सा लगा. अदरवाइज द रेस्ट इज़ वेरी वेरी गुड अबाउट दिस गिटार. साउंड भी अच्छा है ना. ओवरऑल जो साउंड निकल के आ रहा है, जो हम ड्रेडनॉट से एक्सपेक्ट करते हैं, सो यू विल गेट दैट ऑल्सो. सो एट दिस प्राइस आई थिंक दिस वुड बी अ वेरी वेरी गुड कॉम्पिटिशन टू यामा F310 एंड कॉर्ड 8810 और ऑल्सो Tanglewood का क्रॉसरोड सीरीज़ है. सो आई थिंक ये कुछ गिटार्स हैं इस रेंज में, 10,000 to 11,000 की रेंज में. एंड I just can't wait to make a review or make a comparison video of F310 versus F825 Fender और बाकी औरों के साथ भी इसका comparison. So let's see, देखते हैं आगे. Whenever I get the time I will definitely do that. So that's it for the review for today. Thank you so much for watching and have a very very good day.